आइए आज हम देख लेते हैं कि पीरियड मैनेज कैसे करते हैं अपने टाइम टेबल मॉड्यूल के अंदर। तो जब आप टाइम टेबल मॉड्यूल को अपना ओपन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पर ये पीरियड मैनेजमेंट दिखाई देगा, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं लाइक प्लान मास्टर और पीरियड मास्टर। तो सबसे पहले हम अपना प्लान मास्टर देख लेते हैं। तो प्लान मास्टर का हमारा पर्पज़ ये है कि जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं अपने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं या ऐसे चांसेस हैं कि आपके मल्टीपल कोर्सेज के जो टाइम टेबल्स हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पर चल रहे होंगे। या हो सकता है कि आपका जो कॉलेज है या आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट भी चलती है। तो सपोज करिए आपके यहाँ कंप्यूटर साइंस कोई कोर्स चल रहा है जिसकी क्लास की टाइमिंग्स 9 से 5 है, या दूसरा आपके यहाँ कोई सपोज बीटेक का कोर्स चल रहा है, बीए का कोर्स चल रहा है जिसकी सपोज टाइमिंग 11 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो उसके लिए हम अपने प्लान्स को क्रिएट करते हैं। तो प्लान्स बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो राइट साइड पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तीन आइकन्स यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जाएंगे और ऐड प्लान पर जाएंगे। ऐड प्लान पर जाने के बाद यहाँ पर आप प्लान का नाम दे देंगे। जो भी प्लान का नाम आपको देना है वो रेस्पेक्टिव प्लान का नाम रख लीजिए। लेट सपोज प्लान CSC, और यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन अपने रेफरेंस के लिए आप डाल दीजिए और उसको सिंपली आप ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ बोला लेट सपोज प्लान CSC, और लेट सपोज डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्लान CSC डाल दिया और आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये हमारा एक प्लान ऐड हो जाता है। अब ऐड करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो ये जो एक्शन का कॉलम आपको दिया हुआ है इसमें आप एडिट बटन पर क्लिक करिए, मॉडिफाई प्लान, और आपकी जो डिटेल्स हैं वो फिल्ड होकर आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है प्लान तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्लान अगर डिलीट हो जाएगा तो इसके अंडर में फिर जितने भी हमारे पीरियड्स बने होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे और इसका एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा आपके टाइम टेबल पर। तो जब भी आप प्लान मास्टर से प्लान को डिलीट करते हैं तो पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि टाइम टेबल में आपकी कोई भी क्लासेस इस प्लान के अकॉर्डिंग ना चल रही हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है प्लान मास्टर के बाद वो है पीरियड मास्टर। जब आप पीरियड मास्टर में जाते हैं तो यहाँ पर हम अपने पीरियड्स को डिफाइन करते हैं। लेट सपोज अगर प्लान CSC में हमारी 9 से 5 क्लासेस हैं तो 9 से 10 लेक्चर 1 है, 10 से 11 लेक्चर 2 है, 11 से 12 लेक्चर 3 है, 12 से एक लंच है, जो भी एंड सोन। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि आप ऊपर यहाँ पर आपने क्लिक किया इन 3 बार्स पर, उसके बाद ऐड पीरियड पर आप गए, यहाँ पर आपने पीरियड का नाम दे दिया। लेट सपोज अगर हम कहें पीरियड नंबर 1, उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लीजिए कि हम ये पीरियड कौन से प्लान में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्लान्स आप पीछे से ऐड करेंगे हर एक प्लान के अंदर आपको पीरियड सेट करने। तो यहाँ पर आपने अभी हमारे पास क्योंकि एक ही प्लान है प्लान CSC, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेट सपोज हमने इसको कहा कि ये हमारा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लेक्चर है, तो हमने ऐड कर दिया 9 से लेकर 10 तक। और ये आप AM PM यहाँ पर जरूर दीजिएगा। प्रीफरेंस आप जरूर डालिए। प्रेफरेंस का पर्पस ये है कि लेट सपोज अगर आपने 8 पीरियड्स ऐड कर दिए तो अगर उनकी प्रेफरेंस आप 1 2 3 4 5 6 7 8 डालेंगे तो जहां पर भी फिर आपके ये पीरियड्स डिस्प्ले होंगे टाइम टेबल में वो उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके डिस्प्ले होते जाएंगे। तो लेट सपोज हमने इसकी प्रेफरेंस डाल दी 1, और ये क्या ये आपका लंच पीरियड है? नहीं, ये हमारा लंच नहीं है, तो इसको हमने नो कर दिया। और अगर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ डालना चाहें तो वो आप डाल दीजिए। लेट सपोज अभी हमने यहाँ पर पीरियड नंबर 1 ही डाल दिया और इस तरीके से हमारा पीरियड ऐड हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि पीरियड मैनेजमेंट में प्लान्स कैसे बनते हैं और हमारे पीरियड्स कैसे बनते हैं। थैंक यू।